हेलो दोस्तों, मैं हूँ तबस्सुम और आप सुन रहे हैं खामोश रात। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो कहानी है अंधेरे, डर और इंसानी लालच की। ये कोई मनगढ़ंत किस्सा नहीं, ये एक सच्ची घटना है जिसे जी चुके हैं कुछ लोग और जिसकी परछाइयाँ आज भी जिंदा हैं। ये कहानी है राजस्थान के एक छोटे से गांव की, जहां रातें खामोश नहीं होती बल्कि हर सन्नाटा किसी खौफनाक चीख का इंतजार करता है। और इस कहानी की जड़ें जुड़ी हैं काला जादू से। तो अपनी सांसें थाम लीजिए, क्योंकि आगे जो आप सुनेंगे वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। राजस्थान के चुरू जिले के पास बसा है एक छोटा सा गांव भानगढ़। नहीं, ये मशहूर भानगढ़ किला नहीं, बल्कि एक बस्ती जहां सैकड़ों सालों से लोग रहते आए हैं। यहाँ का मौसम कठोर है, गर्मियां तपती हैं और सर्दियों में हाड़ कंपाने वाली ठंड होती है। लेकिन इस गांव में सिर्फ मौसम ही कठोर नहीं, यहाँ का अतीत भी बहुत डरावना है। गांव में रहते थे वीरेंद्र सिंह और उनका परिवार, सीधे साधे किसान। घर में बूढ़ी माँ, पत्नी सुनीता और 2 छोटे बच्चे। गांव वाले उन्हें इज्जत से देखते थे क्योंकि वीरेंद्र मेहनती और ईमानदार आदमी थे। लेकिन जहां ईमानदारी होती है वहां कभी-कभी दुश्मनी भी पनप जाती है। वीरेंद्र का खेत उनके पड़ोसी रामकेश की आंखों में चुभता था। रामकेश लालची किस्म का आदमी था। गांव में उसकी एक ही पहचान थी, ये आदमी कुछ भी कर सकता है अपने फायदे के लिए। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक रात वीरेंद्र की पत्नी सुनीता ने घर के आंगन में अजीब सी चीज देखी। दरवाजे के सामने रखी हुई नींबू मिर्च की गठरी, जिस पर खून के छींटे थे, और उसके ऊपर रखा था एक काले रंग का बालों का गुच्छा। सुनीता ने पहले सोचा कि ये बच्चों की शरारत होगी, लेकिन तभी उसकी सास बोली, बिटिया, ये कोई मजाक नहीं, ये है काला काम। किसी ने हमारे घर पर बुरी नजर डाली है। उस रात से घर का माहौल बदलने लगा। कभी अचानक दूध खट्टा हो जाता, कभी बकरियां मर जाती, कभी बच्चों को तेज बुखार आ जाता और डॉक्टर भी कोई वजह नहीं ढूंढ पाता। धीरे धीरे वीरेंद्र का परिवार डर की गिरफ्त में आने लगा। एक रात वीरेंद्र खेत से देर रात लौट रहे थे। चांदनी रात थी, लेकिन खेतों के बीच से गुजरते वक्त अचानक उन्हें महसूस हुआ कि कोई उनका पीछा कर रहा है। उन्होंने मुड़कर देखा। दूर सर पर लाल चुनरी ओढ़े एक औरत खड़ी थी। वो औरत चुपचाप खड़ी रही, न चेहरा दिखा न आवाज। वीरेंद्र ने सोचा कोई गांव की औरत होगी, लेकिन जैसे ही उन्होंने फिर से कदम बढ़ाया, वो औरत अचानक उनके ठीक सामने आकर खड़ी हो गई। वीरेंद्र के पैरों तले जमीन खिसक गई। उस औरत की आंखें जलती अंगारों जैसी थीं और चेहरा बिल्कुल बिना नाक मुंह के। वीरेंद्र घबराकर पीछे हटे और तेजी से भागे, लेकिन घर पहुंचते ही उन्हें लगा जैसे वो औरत उनके साथ ही आ गई हो, क्योंकि घर का दरवाजा बंद करने के बावजूद रात भर आंगन में पायल की खनखनाहट गूंजती रही। अगली सुबह वीरेंद्र की हालत बिगड़ी हुई थी। चेहरा पीला पड़ गया था, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे। सुनीता ने पूछा, क्या हुआ, पूरी रात जागते रहे? वीरेंद्र बस इतना ही कह पाए, वो हमारे पीछे आ चुकी है। सुनीता समझ नहीं पा रही थी कि वो किसकी बात कर रहे हैं, लेकिन तभी आंगन से बच्चों की चीख सुनाई दी। दोनों बच्चे जमीन पर गिर गिर कर रो रहे थे और उनके ठीक पास वही नींबू मिर्च और बालों का गुच्छा फिर से पड़ा था। हालांकि पिछली रात वीरेंद्र ने उसे जला दिया था। साफ था, कोई बहुत ताकतवर काला खेल खेल रहा था। गांव में एक पुजारिन थी जिसका नाम था मंगलादाई। लोग कहते थे कि उसके पास देवी का वरदान है, जिसे भी काला जादू छू ले मंगलादाई उसका इलाज करती। वीरेंद्र की मां ने बिना देर किए उसी शाम मंगलादाई को बुला लिया। मंगलादाई ने घर के चारों ओर धूप जलाई, मंत्र पढ़े और फिर बोली,
तुम्हारे घर पर किसी ने बहुत गहरा काम किया है। ये कोई छोटा मोटा तंत्र नहीं, ये है मारण प्रयोग। ये सीधा सीधा खून मांगता है। सुनीता रोने लगी। लेकिन कौन करेगा ऐसा हमारे साथ? मंगलादाई ने आंखें मूंद ली और कुछ देर चुप रहने के बाद बोली, जिसने ये किया है वो तुम्हारे ही आसपास है। उसकी नियत सिर्फ जमीन पर है और बलि की भूख उस ताकतवर को खींच रही है। वीरेंद्र समझ गए, वो और कोई नहीं रामकेश ही हो सकता है। कुछ दिनों तक सब शांत रहा, लेकिन एक रात अचानक छोटे बेटे रोहित की तबीयत बिगड़ गई। उसका शरीर बर्फ जैसा ठंडा हो गया। वो आंखें घुमाकर बस एक ही शब्द बोल रहा था, आ गई, आ गई। पूरा परिवार घबराया हुआ था। मंगलादाई को रात में ही बुलाया गया। उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया और रोहित के सिर पर हाथ रखा। लेकिन तभी अचानक बच्चा जोर से हंसने लगा। वो हंसी उसकी नहीं थी, वो थी किसी बड़ी उम्र की औरत की हंसी। करारी, खुरदुरी और इतनी डरावनी कि पूरे घर में सन्नाटा छा गया। मंगलादाई ने तुरंत अपनी माला जोर से बच्चे के सीने पर मारी। रोहित ने चीख मारकर आंखें बंद कर लीं और बेहोश हो गया। मंगलादाई ने चुपचाप आसपास देखा, पंच पत्थर को गढ़ते हुए और भस्म फांकते हुए। वो बोली, ये औरत है, लाल चुनरी वाली औरत। इसे किसी ने बुलाया है और अब ये इस घर से जाएगी नहीं जब तक अपनी बलि न ले ले। धीरे धीरे पूरे गांव में चर्चा फैल गई कि वीरेंद्र के घर पर भूतनी का साया है। लोगों ने आना जाना कम कर दिया। सुनीता बाजार जाने लगी तो औरतें फुसफुसाती, देखो यही है वो घरवाली जिसके घर में चुड़ैल बैठी है। एक दिन वीरेंद्र ने तय किया कि अब वो रामकेश से सीधा सामना करेंगे। वो उसके घर गए और गुस्से में बोले, रामकेश, तूने हमारे बच्चों पर तंत्र करवाया है, क्यों? जमीन के लिए इतना गिर गया? रामकेश हंस पड़ा। ओ वीरेंद्र, मैं क्यों करूंगा तंत्र मंत्र? तू तो गांव का सीधा आदमी है। पर हाँ, इतना जान ले, जमीन संभालना सबके बस की बात नहीं। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, जैसे वो किसी और की ताकत पर भरोसा कर रहा हो। उस रात वीरेंद्र और सुनीता ने एक अजीब दृश्य देखा। आधी रात को रामकेश खेतों के बीच बैठा था। उसके सामने काले कपड़े में लिपटी एक गुड़िया रखी थी। गुड़िया के गले में नींबू मिर्च और हाथ में खून से भीगा कपड़ा। रामकेश लगातार मंत्र पढ़ रहा था और जैसे ही उसने मंत्र खत्म किया, वो गुड़िया अपने आप हिलने लगी। वीरेंद्र और सुनीता कांप गए। उन्हें यकीन हो गया कि ये सब उसी का काम है। कुछ ही दिनों बाद वीरेंद्र की माँ की अचानक मौत हो गई। कोई बीमारी नहीं थी, कोई वजह नहीं। सुबह वो पूजा कर रही थीं और अचानक गिर पड़ी। गांव का वैद्य तक कुछ समझ नहीं पाया। मंगलादाई ने उनकी लाश देखते ही कहा, ये मौत स्वाभाविक नहीं, ये है बलि जो उस चुड़ैल ने ले ली। लेकिन दाई ने साथ ही चेतावनी भी दी, ये बस शुरुआत है, अगली बार ये बच्चों में से किसी को ले जाएगी। माँ की मौत के बाद वीरेंद्र पूरी तरह टूट चुके थे। सुनीता बार बार कह रही थी, अब कुछ करो वीरेंद्र, नहीं तो बच्चे भी चले जाएंगे। मंगलादाई ने वीरेंद्र को बुलाकर कहा, देख बेटा, ये खेल अब तुम्हारे बस का नहीं। जिसने ये तंत्र किया है उसने लाल चुनरी वाली डाकिनी को बांध रखा है। ये डाकिनी बहुत पुरानी आत्मा है। इसे पहले बलि चढ़ाई जाती थी, इंसानों की बलि, और अब वही भूखी आत्मा तुम्हारे पीछे लग गई है। वीरेंद्र कांप गए, तो क्या हम कुछ नहीं कर सकते? मंगलादाई ने गहरी सांस ली। करना तो पड़ेगा, लेकिन ये बहुत खतरनाक है। अगर मंत्र टूट गया तो डाकिनी सिर्फ तुम्हें नहीं, पूरे परिवार को निगल जाएगी।
अगली रात मंगला दाई ने वीरेंद्र के घर में हवन रखा। चारों ओर दीपक जला दिए गए, बीच में अग्निकुंड सजा। दाई ने मंत्र शुरू किए, लेकिन तभी अचानक तेज आंधी चलने लगी। दीपक एक एक करके बुझने लगे और घर की दीवारों से खुरचने की आवाज आने लगी। फिर पीछे के दरवाजे से वो आ गई, वही लाल चुनरी वाली औरत। लंबा कद, हाथ असामान्य रूप से बड़े और आंखों से टपकता हुआ खून। उसकी आवाज़ गूंजी, ये मेरा घर है, अब कोई मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकता। सुनीता बच्चों को पकड़कर कोने में छिप गई। वीरेंद्र कांपते हुए खड़े थे। मंगला दाई ने मंत्रों की गति और तेज की, लेकिन अचानक वो औरत हंस पड़ी। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि पूरा घर हिलने लगा। दीवारों पर दरारें पड़ गईं और तभी अग्निकुंज से उठती लपटें नीली हो गईं। मंगला दाई चिल्लाई, वीरेंद्र सुनो, ये औरत कोई आम आत्मा नहीं, ये कभी इंसान थी और इसे जिंदा गाड़ा गया था। वीरेंद्र ने कांपते हुए पूछा, क्यों? मंगला दाई ने कहा, सालों पहले गांव में एक औरत रहती थी जिसका नाम था गौरी। लोग कहते थे वो तंत्र जानती है। गांव वाले उससे डरते थे। एक दिन कुछ लोगों ने उसे डायन कहकर जिंदा गाड़ दिया। उसकी मौत तंत्र के बीच हुई थी और तब से उसकी आत्मा भटक रही है। रामकेश ने उसी आत्मा को अपने लालच के लिए बांध लिया है। सुनीता रोने लगी, मतलब वो हमारे बच्चों की बलि लेगी? मंगला दाई बोली, हाँ, जब तक मंत्र नहीं टूटता तब तक वो किसी न किसी को निगलती रहेगी। उस रात वीरेंद्र ने सपना देखा। सपने में वही औरत आई। उसके हाथ में खून से सना चाकू था। वो बोली, तुम्हारी जमीन मेरी है, तुम्हारे बच्चे मेरी हैं, मुझसे लड़ोगे तो तुम्हें भी जिंदा गाड़ दूंगी। वीरेंद्र चीखते हुए उठे, लेकिन उनकी चीख के साथ साथ पूरा कमरा कांप रहा था। चारों ओर से पायल की खनखनाहट और औरतों के रोने की आवाजें आने लगी। बच्चे फिर से बीमार पड़ गए। गांव वाले अब डर गए थे। उन्होंने मिलकर पास के कस्बे से एक बड़े पुजारी को बुलाया। उनका नाम था हरिदास महाराज। महाराज ने आते ही कहा, ये खेल अब इंसानी ताकत से बाहर है। ये आत्मा तभी शांत होगी जब इसके अधूरे काम पूरे होंगे। वीरेंद्र ने पूछा, कौन से काम? महाराज ने आंखें बंद की, फिर बोले, जिसे जिंदा गाड़ा गया उसकी आत्मा तब तक चैन नहीं पाएगी जब तक उसे न्याय नहीं मिलेगा। इस आत्मा का इस्तेमाल करके जो भी कर रहा है। अगली रात महाराज ने पूरा गांव बुलाकर हवन रखा। सब लोग डरते हुए इकट्ठे हुए। महाराज ने मंत्र शुरू किया। जैसे जैसे मंत्र तेज होते गए, रामकेश बेचैन होने लगा। उसका चेहरा पसीने से भीगने लगा। अचानक वो चिल्लाने लगा, रुको, ये आत्मा मेरी है, कोई इसे मुझसे नहीं छीन सकता। इतना कहते ही उसके मुंह से खून निकलने लगा। उसकी आंखें उलट गईं और तभी लाल चुनरी वाली औरत उसके पीछे खड़ी हो गई। गांव वाले चीखने लगे। वो औरत धीरे धीरे रामकेश के पास गई और उसकी गर्दन पकड़कर बोली, तूने मुझे बांधा, लेकिन मेरी भूख कभी नहीं समझी। अब तेरा ही खून मेरी बलि बनेगा। रामकेश जमीन पर गिर पड़ा। उसके शरीर से खून बहने लगा और लाल चुनरी वाली औरत ने वो खून अपने चेहरे पर मल लिया। महाराज ने तुरंत मंत्रों की गूंज और तेज की। अग्निकुंड से उठी लपटें औरत के चारों ओर घेराबंदी करने लगीं। वो औरत चीखी, नहीं, मुझे फिर से मत बांधो, मैंने न्याय नहीं पाया, मुझे छोड़ दो। लेकिन मंत्र की ताकत बढ़ती गई। गांव वालों ने मिलकर भजन गाना शुरू कर दिया और अंत में वो औरत आग में समा गई। उसके जाते ही रामकेश की वहीं मौत हो गई। अगली सुबह गांव में सन्नाटा था। वीरेंद्र के घर से साया हट चुका था। बच्चे स्वस्थ हो गए, लेकिन रामकेश की लाश देखकर गांव वाले सिहर गए। महाराज ने कहा, डाकिनी चली गई, लेकिन उसकी आत्मा अब भी भटक रही है। जब तक इस गांव में लालच रहेगा, वो लौट भी सकती है। रामकेश की मौत के बाद कुछ दिनों तक गांव में सब शांत रहा। वीरेंद्र और उनका परिवार धीरे धीरे सामान्य जीवन की ओर लौटने लगे। बच्चे फिर से खेलने लगे। सुनीता के चेहरे पर थोड़ी मुस्कान लौट आई।
गांव वाले अब उनके घर आने लगे और बातें करने लगे, मानो डर का साया खत्म हो चुका हो। लेकिन रात की खामोशी में अब भी कभी कभी वही पायल की खनखनाहट सुनाई देती। सुनीता को लगता जैसे कोई उसके कंधे पर हल्के से हाथ रख रहा हो, और वीरेंद्र खेतों में जाते हुए अक्सर महसूस करते कि कोई अदृश्य परछाई उनके पीछे पीछे चल रही है। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, सुनीता ने दरवाजे पर दस्तक सुनी। धीरे धीरे, ठक ठक ठक। वो उठी और दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर खून से लिखा था, मैं अभी भी भूखी हूं। सुनीता चीख पड़ी। पूरा परिवार जाग गया। वीरेंद्र तुरंत बाहर भागे और उन्हें लगा जैसे खेतों के बीच वही लाल चुनरी चमक रही हो। सुबह सुबह वीरेंद्र कस्बे भागे और हरिदास महाराज को फिर से बुलाया। महाराज ने कहा, मैंने उसे बांधा था, मिटाया नहीं। वो आत्मा इतनी आसानी से मुक्त नहीं होगी। उसकी मौत अधूरी थी और अधूरी मौतें हमेशा भटकती रहती हैं। वीरेंद्र गिड़गिड़ा पड़े। तो अब क्या करें महाराज? महाराज ने गंभीर स्वर में कहा, अब एक ही रास्ता है। उसकी मौत का सच सबके सामने लाना होगा। गांव के उसी कुएं के पास जहां उसे जिंदा गाड़ा गया था, उसकी आत्मा को शांति देनी होगी। लेकिन ये आसान नहीं होगा, क्योंकि वो खुद नहीं चाहती कि उसका राज खुले। गांव वाले इकट्ठा हुए। महाराज ने सबको उस पुराने कुएं के पास बुलाया, जिसे बरसों से किसी ने छुआ भी नहीं था। कहा जाता था उसी कुएं के नीचे गौरी को जिंदा गाड़ा गया था। चारों ओर दिए जलाए गए, मंत्र गूंजने लगे। अचानक जमीन हिलने लगी। कुएं से भयंकर चीखें आने लगी और वही औरत लाल चुनरी में लिपटी, आंखों से खून बहाती प्रकट हो गई। उसकी चीखें इतनी तेज थीं कि लोग अपने कान बंद करने लगे। वो बोली, तुम सब ने मुझे जिंदा दफनाया था। तुम सब मेरे कातिल हो। मैं क्यों चैन लूं? मैं क्यों शांति पाऊं? गांव वाले रोने लगे। कई बूढ़े आदमियों ने आगे आकर स्वीकार किया कि हाँ गौरी, हमने तुझ पर झूठा इल्जाम लगाया था। हमने तुझे चुड़ैल कहकर गाड़ दिया। आज हम सब तेरे गुनहगार हैं। गौरी की आत्मा सिसकने लगी। वो जोर से रो पड़ी। उसकी लाल चुनरी जमीन पर गिर गई और उसका चेहरा धीरे धीरे इंसानी चेहरा बनने लगा। हरिदास महाराज ने कहा, गौरी, तेरे साथ जुल्म हुआ। आज सब ने मान लिया। तेरे गुनहगारों ने तेरी सच्चाई सबके सामने स्वीकार की। अब तू मुक्त हो जा। गौरी ने आकाश की ओर देखा। उसकी आंखों से खून की जगह आंसू बह रहे थे। वो धीरे धीरे धुएं में बदल गई और गायब हो गई। उसके जाने के साथ ही कुएं से उठती बदबू और डरावनी आहट हमेशा के लिए थम गई। वीरेंद्र का परिवार बच गया। गांव में शांति लौट आई। लेकिन उस रात के बाद से लोग कभी भी लालच के लिए किसी को गलत साबित करने की हिम्मत नहीं करते। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहते हैं, डर आत्माओं का नहीं होता, डर हमारे पापों का होता है। दोस्तों, ये थी राजस्थान की वो सच्ची घटना जहां लालच और नफरत ने एक मासूम औरत को डायन बना दिया। उसकी आत्मा ने इंसानों को सालों तक डराया, लेकिन अंत में न्याय ने ही उसे मुक्ति दी। सोचिए, कितनी बार हम लोग दूसरों पर इल्जाम लगा देते हैं, कितनी बार किसी को झूठा साबित कर देते हैं सिर्फ अपने फायदे के लिए। लेकिन क्या आपने सोचा है, ऐसे जुल्म कभी मिटते हैं? नहीं, उनकी गूंज सालों तक भटकती रहती है। आज भी कहते हैं उस गांव के पुराने कुएं के पास रात में अगर कोई लाल चुनरी बांध दे तो पायल की खनखनाहट सुनाई देती है। शायद वो याद दिलाने के लिए कि हर अन्याय का हिसाब होता है। मैं तबस्सुम ले रही हूं आपसे इजाजत।
ख्याल रखिए और याद रखिए, कभी कभी खामोश रातें भी बहुत कुछ कह जाती हैं। अगर आपको ये खौफनाक सच्ची दास्तान पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगली डरावनी रात की कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।